नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अक्षय डोगरा। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि आज 8 तारीख थी और बॉयज़ कंट्री रजौरी की अगर बात करें वहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया था। तमाम लोगों का प्यार था, वो हर एक पार्टीज़ को मिल रहा था। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ डल्फी कुमार जी हैं, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं। काफ़ी दिग्गज नेता है ये, अगर इंडियन लाइफ़ की बात करें काफ़ी इन्होंने सपोर्ट की है पार्टीज़ को, और भी बड़े-बड़े इन्होंने काम जो हैं वो हमारे रजौरी के अंदर करवाए हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सचिन नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सर, अपनी इंट्रोडक्शन दें आप। पार्टी के कौन सा ओहदा आपको मिला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। मैं कांग्रेस में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर लीगल एंड एट्रोसिटी का हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हूँ और साथ ही उसके जो हमारा बोर्ड है उसमें भी वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं कांग्रेस से मैं पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और छोटी मोटी नुमाइंदगी करके हमने अलाइंस को चाहा है कि अलाइंस की कुछ हेल्प करे, क्योंकि अलाइंस कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो सेकुलर और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है। तो मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ कर इसके लिए इन अलाइंस के लिए कुछ करने का मौका मिला, जिसका मैं बहुत राहुल साहब का, उमर साहब का आभारी हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन अलायंस और पीडीपी की अगर बात करें, काफ़ी इसमें भी दिग्गज नेता हैं, जो कैंडिडेट थे वो भी मैदान पर उतर चुके थे। तो कितनी ज़्यादा टक्कर रही और ख़ासकर इंडियन अलायंस को किस तरह का प्यार जो है वो जनता का मिला? प्यार तो आपने देख ही लिया होगा आज के रिज़ल्ट देख के, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां हमारा 50 से ऊपर सीटें हैं, लगभग 50 से ऊपर है। अगर इंडिपेंडेंट्स को भी मिलाएंगे तो पीडीपी भी बाहर से सपोर्ट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था जो आज ख़त्म हुआ और बहुत ही लोगों ने सपोर्ट किया। कम से कम पूरी स्टेट के लोगों ने इसमें हमारी सपोर्ट की। रजौरी पुंछ का अगर देखोगे तो 9 सीटों में से 8 सीटें हमें मिली हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उमर साहब की पार्टी की भी, राहुल साहब की पार्टी की भी। और हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में ये अलायंस 5 साल पूरे लगा के JNK की जो रिक्वायरमेंट थी, जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे लोगों की ग्रीवेंसीज थी, इनको आगे रख के हम काम करेंगे। तवक्को रखते हैं कि हमारी पार्टी बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी पे लोगों की ग्रीवेंसीज को सुनेंगी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, चाहे वो बिजली पानी का मसला हो, चाहे लोगों को फैसिलिटी का, रोड कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ का मसला हो, या कुछ भी हो। तो कह रहा था कि जैसे रोड कनेक्टिविटी का मसला हो या रेलवे, रजौरी पुंछ के लिए रेलवे की प्रेफरेंस हो। लोग चाहते थे कि हमारा रेलवे यहाँ तक आए, लेकिन 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने रेलवे पे कोई तवज्जो नहीं दी कि रेलवे रजौरी पुंछ में आसानी से पहुँच सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा हमारी डिमांड को नहीं सुना और यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल, मैं चाहूँगा कि उमर साहब को कहूँगा कि प्राइवेट कंपनियों को भी वो ऑफ़र दें, ताकि यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी बने, ताकि हमें पंजाब, दिल्ली और बाहर बम्बे तक जाना पड़ता है इलाज के लिए, ताकि वो एक बेहतरीन इलाज हमारे यहाँ भी हो सके। और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें, ताकि हमारी गरीब आवाम जो है वहाँ से पूरा फ़ायदा उठाए और उनका अच्छा इलाज हो और पानी हमें साफ़ सुथरा मिले। जो मेन प्रॉब्लम होती है कि पानी, बिजली, और एक आम आदमी की जो ग्रीवेंसीज हैं वो है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर जोर देंगे। और उमर साहब ने भी वादा किया हुआ है, अलायंस ने भी वादा किया, राहुल गांधी जी के का भी यही पैगाम है कि इन चीज़ों को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो और लोगों को ये जो मुश्किलात आ रही है, महंगाई की मार है, अनएम्प्लॉयमेंट की मार है युवाओं को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि इन चीज़ों से जो हमें 10 सालों से जूझना पड़ा है, तो आने वाले दिनों में रिलीफ मिले आम जनता को। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आपने डेवलपमेंट की बात करी है। इसके साथ अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आज तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करवाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके नेताओं का कहना है कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चला रजौरी के अंदर, उसके बाद नए-नए टनल बनाए गए हैं, काफ़ी जो रोड है उसको लंबा किया जा रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि अच्छी डेवलपमेंट हमने लाई है रजौरी के अंदर। तो एज़ अ कांग्रेस नेता आप किस तरह से इसको देखते हैं? डेवलपमेंट आप जम्मू से चलेंगे, आपको पता चल जाएगा रोडों की क्या हालत है। आप अपनी गाड़ी लेके
जो हमारे प्रोजेक्ट थे तो हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो और हमारी क्या हमने शुरू किए थे हमारी क़यादत में से कंप्लीट हो। सर इंडियन अलायंस की अगर बात करें तो इफ्तिकार जी जो कि कैंडिडेट थे इंडियन अलायंस के, काफ़ी भारी वोटों से वो जीतवार बने हैं हमारे राजौरी के अंदर। तो क्या जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, क्या उस वादे को पूरा किया जाएगा लोगों को? देखिए इफ्तिखार साहब एक नौजवान हैं, 39 साल उनकी उम्र है, वो कमिटेड हैं, वो सीख कर आए हैं सियासत। वो दिल्ली में रहे हैं, 18 स्टेटों में घूमे हैं, उन्होंने कई इलेक्शनों में पार्टिसिपेट किया है। तो अगर एक युवा नेता को मौका मिला तो मैं उन्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हम तवक्को रखेंगे कि और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो चाहे उन्होंने पहले ही एक मैनिफेस्टो तैयार करके रखा है कि राजौरी में जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कमियां रही हैं उन्हें हम प्रायोरिटी पे पूरा करेंगे और नए प्रोजेक्ट भी लाएंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। जो टूरिज़्म देखो आज राजौरी के अंदर आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जिससे अट्रैक्ट कर सके कि राजौरी के अंदर लोग आए तो ये टूरिज़्म वहाँ रुके, 10 दिन रुके, 8 दिन रुके, जैसे श्रीनगर में रुकता है था। हमारे पास सिर्फ बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ को उससे एक्सपोज़र दिया जाए, बाहर के लोग देखें। या हमारा शाहदरा शरीफ जी ज़ियारत है, तो वहाँ पर जो इतना फेमस है जिनको पीर राजौरी पुंछ के लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। तो अगर टूरिज़्म हमारा राजौरी के अंदर डेवलप होगा, लोग रुकेंगे, तो कई जगह ऐसी हैं देखने लायक जो राजौरी पुंछ में है, तो लोग देखेंगे और पीर गली से होते हुए श्रीनगर जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि टूरिज़्म को बढ़ावा देके रोज़गार को भी बढ़ावा दिया जाए। सर थोड़ा प्यार आपको मिला? जनता का प्यार मिला भी, बहुत मिला है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जितना आपने मुझे प्यार दिया। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरे फादर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। उनकी जो 2004 में डेथ होगी, वो एक पहले जर्नलिस्ट थे राजौरी पुंछ में जो अखबार निकालते थे राजौरी टाइम्स। उन्होंने अखबार के थ्रू आवाम की खिदमत की, इलाका की डेवलपमेंट के बारे रहा। लेकिन कुछ 1.5 साल से मैं कांग्रेस से वाबस्ता हुआ, उनके साथ मिला, तो उन्होंने मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर लीगल मेट्रो सिटी का बनाया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट लिया। तो हमने उनको को अपनाया और उनकी क़यादत में हमें मौका मिला, उमर साहब और जो उनका अलायंस हुआ, अलायंस के कैंडिडेटों को जिताने का। पहले हमने एमपीज़ राजौरी पुंछ में से बनवाया, राजौरी अनंतनाग सीट से बनवाया। अब हमने देखो 9 सीटों में से 8 सीटें हमने जिताई। उमर साहब की से भी हमें पूरी हेल्प मिली। अपना उन्होंने अपनी पार्टियों को आदेश दिए और राहुल गांधी साहब ने आदेश दिए, मिलजुल के आज जो अच्छे नतीजे जो JNK में निकले हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं सब भाइयों से अपील करूंगा पुरअमन तरीके से सरकार का साथ दें और उन भाइयों से जो अपोजिशन में रहे, हम उन्हें भी कहेंगे कि नेता सबका होता है, लीडर वही होता है जो सारी प्रजा का ख्याल रखे। आपके काम भी होंगे, आपकी ग्रीवेंसीज भी सुनी जाएंगी। ये श्योरिटी रहेगी हमारे अलायंस की तरफ। सर इंडियन अलायंस की बात करें तो किस तरह की सपोर्ट जो है वो राजौरी के अंदर मिली और कितना ज़्यादा प्यार लोगों का मिला? तो आज इफ्तिकार जी जो हैं वो उन्होंने जीत हासिल की है, काफ़ी वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो क्या क्या काम राजौरी के अंदर होंगे? क्या जो पेंडिंग वर्क है क्या उनको आगे लाया जाएगा? ज़रूर लाया जाएगा। ऑनगोइंग वर्क जो चल रहे हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। पेंडिंग वर्क से जो नहीं हो पाए उनको भी
नए प्रोजेक्ट्स भी लाए जाएंगे, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो पानी के रिलेटेड जो महकमा है उनके हों, चाहे जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्पिटलों के रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हल किए जाएंगे। हम चाहेंगे कि लोगों का ताउन ज़रूरी मिलना चाहिए, ताकि एक लीडर के कंधे मजबूत करेंगे तो वो सारे काम करेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ-साथ ये भी कहना था कि जो इंडियन अलायंस है लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों का कोई भी काम नहीं कर रही है, बस झूठे वादे लोगों को कर रही है। इस पर आप इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये अपोजिशन का काम होता है, उनके पास बिला वजह कहना। वो तो कहते हैं कि गांधी कौन है, नेहरू कौन है, राजीव गांधी कौन है, इंदिरा जी कौन थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने देखा है, बड़े बड़े मुल्कों को देखा है, रशिया देखा है, जर्मन देखा है, जिन लोगों की हिस्ट्री को छेड़ा जाता है या ख़राब किया जाता है या ख़त्म किया जाता है, वो मुल्क में मतलब कैसे बढ़ जाते हैं, उनके कैसे हिस्से हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे जो लीडर रहे, हिस्ट्री रही हिंदुस्तान की, हर किसी को इज़्ज़त मिले, चाहे वो हिंदू राजा रहे, हिंदू मुस्लिम राजा रहे, चाहे वो सिख धर्म के थे, चाहे हिंदू, हर धर्म की आस्था को ठेस ना पहुँचे। और लीडरशिप का यहाँ पर सवाल है, जो बीजेपी कहती है कि भाई इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, क्या पूरा 10 साल पहले जे.एंड.के कुछ नहीं था? क्या जे.एंड.के में कोई डेवलपमेंट नहीं थी? क्या जे.एंड.के में स्कूल नहीं थे? क्या जे.एंड.के में हॉस्पिटल नहीं थे? क्या लोग पढ़ते नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे? हर चीज़ थी। लेकिन 10 सालों में उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज अवाम हमारे साथ ना होती। आज हमारे अवाम हमारे साथ है, और अवाम ने हमें जिता के ये आश्वासन दिया है कि अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और अलायंस की सरकार डिक्लेयर्ड हो चुकी है। उमर साहब की क़यादत में, उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, उसकी क़यादत में ये सरकार बनने जा रही है। तो ये अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो लोग हमें नुमाइंदगी का मौका नहीं देते, हमारी सरकार नहीं बनाते। सर, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कमिटेड है आप लोगों के काम करने के लिए। 10 सालों में आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप चाहते थे कि इलेक्शन हो, और बार-बार आप कहते थे इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन बीजेपी की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाए गए। 5 साल लगभग लोगों को, 10 साल से उनकी हुकूमत रही, उनके पास एलजी था, उनके पास बहुत सारे मतलब अपनी सरकार थी, लेकिन उन्होंने ये टाइम वेस्ट किया हमारा 5 साल, और इलेक्शन टाइमली ना करवाया। लेकिन फिर भी लोगों ने जो हर्ष उल्लास दिखाया, अपना हौसला दिखाया सरकार बनाने के लिए, तो हम मुबारकबाद देते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज सरकार बनाने में हेल्प की है। और मैं एज़ ए एक नुमाइंदा, जो छोटा सा लीडर जो अलायंस का हूँ, मैं आपको यही आश्वासन दिलाता हूँ, आने वाले वक्त में जे.एंड.के की बहुत डेवलपमेंट होगी। उमर साहब एक कमिटेड लीडर हैं, राहुल गांधी साहब एक कमिटेड लीडर हैं, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर खित्ते की, हर तबका की, हर बिला मतलब किसी नस्ल, कलर, रंग, भेदभाव के, मतलब कि अपोजिशन के जो लोग हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। उन्हें भी ये एक राजा के लिए, एक लीडर के लिए सब अवाम एक जैसी होती है। लीडर वही होता है जो हर किसी अवाम का काम करे और उनके दिल जीते, और आने वाले वक्त में वही लीडर कामयाब होता है जो अवाम का दिल जीत के काम करता है। तो लिहाजा हमें तवक्को है कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों का दिल जीत के और अच्छे काम करेगी, और बढ़ चढ़ कर काम करेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डल्फी कुमार जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ काफ़ी दिग्गज नेता है इंडियन अलायंस की। अगर बात करें तो काफ़ी काम इन्होंने युवा के किए हैं, और हर प्रकार की मदद जो है वो डल्फी जी ने की है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने एक विश्वास दिलाया है जनता को कि आने वाले टाइम में और अच्छी डेवलपमेंट राजौरी के अंदर लाई जाएगी, राजौरी में नए-नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, ताकि जो वर्क पेंडिंग है उनको भी आगे लाया जाएगा। इसके साथ हम हर एक कैंडिडेट की अपडेट आपको इसी तरह से साजिद नेटवर्क के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीजिए इजाज़त। राजौरी से साजिद नेटवर्क के लिए मैं अक्षय डोगरा।